अब मेरे ऑटो में कुछ प्रॉब्लम हो गई, पहुंच गई मैं, लेट हो गई। भाई किस्मत है लिटरली। रात को ढंग से सोई नहीं, आंखें सूज गई हैं पूरी। चलो इसी बहाने मार्केट भी घूमने को मिल गया। साला हमेशा तभी की दिक्कत होती है, मुझे समझ नहीं आता। और मुसीबत आ गई एक और। अब एक्चुअली अभी किसी से पूछा तो है, वो बोल रहा है प्लीज़ दुकान छोड़कर है। देख रहे हो मेरी मेहनत, ऐसा ही होता है, इसे कहता है साला किस्मत पे लगना रोड़े। वाह, ड्राई फ्रूट्स, दिवाली का सामान। कैसे किस्मत है यार, मिल तो गई शॉप। लेकिन अब एक्सक्यूज़ मी, मेकअप प्रोडक्ट्स भी रखते हो क्या आप? नील पेंट वगैरह? फाइनली ये वाली नील पेंट ली है, ये कलर ले। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते आप सभी को। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप सब लोगों के आशीर्वाद से और सपोर्ट से। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं सीढ़ियों से उतरकर कहाँ जा रही हूँ, मतलब कहाँ बाहर जा रही हूँ। चलो मैं बताती हूँ। आज एक्चुअली है संडे और मैं जा रही हूँ कुछ काम से। ऐसा काम जो मैं आपको आगे बताऊंगी अगर आप वीडियो में बने रहेंगे तो, क्योंकि आज मैं शुरुआत में ही कुछ भी डिस्क्लोज़ नहीं कर रही हूँ। और बाहर बहुत पॉल्यूशन हो रहा है तो मैंने लगा लिया है मास्क। दिल्ली का पॉल्यूशन तो आपको पता ही है, कोहरे जैसा दिखता है लेकिन बहुत गलत असर कर रहा है नाक और गले में। तो अब मैं मेट्रो में आ गई हूँ और मैं अपने घर के पास वाले मेट्रो स्टेशन से मेट्रो पकड़ कर जा रही हूँ मालवीय नगर के लिए, जहाँ मेरा आज एक काम है। पॉल्यूशन से बचने के लिए चश्मे और मास्क तो पहन लिया, लेकिन दम घुटता है मास्क में बहुत ज़्यादा। एक बात तो किसी ने सही बोली, जब हम लेट हो रहे होते हैं ना और बहुत हड़बड़ी में होते हैं, तब हमारे साथ और वैसा चीज़ हो जाती है तो और लेट हो जाते हैं। अब मेरे ऑटो में कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो फाइनली अब मेट्रो से लेकर ऑटो तक और ऑटो से लेकर अपनी लोकेशन जहाँ मेरा शूट है वहाँ तक का सफ़र मैंने कर लिया है। और अब मैं फाइनली मास्क और चश्मा उतार सकती हूँ और चैन की सांस ले सकती हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि एटलीस्ट मैं बाहर तो नहीं हूँ। मेरे फेस पे ये गिल्ट देख रहे हो, ये गिल्ट है 1 घंटा लेट होने का। एक्चुअली मैं 1 आवर लेट हूँ अपने शूट पे। रीज़न तो मत ही पूछो यार, रीज़न बताने बैठ गई ना तो बहुत लंबी स्टोरी है। लेकिन हाँ, अगर आप जानना चाहते हो शॉर्ट में तो शॉर्ट में बताऊँ तो यार, कल रात को नींद ही नहीं आई प्रॉपर। लाइक मेरी आंखें आप देख सकते हो, आंखें सब बयां करती है ना कभी कभार। तो आई डोंट नो वाई एंड नींद कंप्लीट नहीं हुई। फिर उसके बाद सुबह टाइम से उठना था, जिस टाइम पे शूटिंग लोकेशन में होना था उसके जस्ट आधे घंटे पहले ही उठी तो क्या ही पहुँच पाती। वही है वो कौन है? हाय। चिल्ला, मैं लेट हो गई। क्या चेंज करना है क्या? नहीं मुझे करना है टचअप, नहीं करना आएगा। चेंज करना है ड्रेस, मतलब अकॉर्डिंग टू लाइट तुम बताओ, फिर उस हिसाब से करूँगा। फिर भी देख लो ड्रेस कौन सी मैं दिखाती हूँ, कलर दिखाती हूँ। वैसे कितना भी कह लो कि सॉरी फॉर बीइंग लेट और कितनी भी अपॉलॉजी कर लो लेट होने के लिए, लेकिन सामने वाले तो माफ़ कर देते। लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं अंदर ही अंदर बहुत गिल्ट फील करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कभी लेट नहीं हुई यार आज तक शूट पे, कभी नहीं। मैं ऑन टाइम होती हूँ या फिर 5 मिनट हार्डली लेट होती हूँ। क्योंकि पहले तो मैं कोई काम करती नहीं ईजिली, अगर करने बैठ गई तो पंक्चुअल होकर, सीरियस होकर और मन लगा कर करती हूँ। यही मेरी आदत है। और जब आप उस आदत को मेंटेन नहीं कर पाते बुरा तो लगता ही ना यार। आएगा ना फिर। हाँ, और ब्लू कलर, ये तो ब्लू कलर का, इसको डार्क कुछ वैसा होना चाहिए था। वेट मैं दूसरा कलर देखती हूँ। एमरोड का हद ज़्यादा लग रहा है। तो चलिए बिना और देरी करे शूट के लिए रेडी होना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं डालूँगी ड्रेस। तो ये ड्रेस हुई है फाइनल। इस ब्रांड के जो मार्केटिंग टीम है और जो हमारे DOPs हैं, उन्होंने ये वाली ड्रेस को फाइनल किया है एज़ पर द लाइटिंग्स एंड बैकग्राउंड उन्होंने, और एप्रन के कलर से मैच करते हुए। तो अब मैं मेकअप कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि फटाफट जितना हो सके हल्का फुल्का टचअप कर देती हूँ, ताकि थोड़ा प्रेजेंटेबल लगूँ, थोड़ा ग्रूम्ड लगूँ। सोई उठ कर आ गई ऐसा ना फील हो। क्योंकि कैमरा में तो वैसे ज़्यादातर हाथ का ही काम है, बिकॉज़ ये हैंड आर्ट होने वाला है एक तरीके से। मेरे हाथ की कलाकारी होगी इसमें सारी, और शॉर्ट्स और जितने भी टेक्स कैमरा से लिए जाएंगे हाथ के ही लिए जाएंगे। बट स्टिल मैं कोशिश कर रही हूँ
कि थोड़ा बहुत अपने आप को भी ग्रूम्ड करूँ, टचअप करूँ फेस पे, क्योंकि खुद को भी अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी है समटाइम्स। और मैं तो टीम पे आई हूँ, मैं तो बाहर आई हूँ शूट पे, तो मेरा करना बनता है यार मेकअप। कौन से घर के अंदर बैठ के कर रही हूँ, मैं तो करती भी नहीं। मैं जब बाहर जाती हूँ बिल्कुल भी नहीं करती मेकअप वगैरह, मतलब अपने लिए पर्सनल काम से। बट मैं अगर किसी वैसे महफिल में जा रही हूँ या फिर किसी प्रोफेशनल मीटिंग में जा रही हूँ कह सकते हो, या फिर कुछ भी इंटरव्यू है कुछ भी, तो मैं तब थोड़ा बहुत ग्रूमिंग करना प्रेफर करती हूँ, जो कि वेस्ट नहीं होती, काम ही आती है एट द एंड। ये कुकू अप्लायंस का है, इस कंपनी पे जानती हूँ इससे। तब मैं सोचा, मैंने कहा कुक, अब परसों मैं इसको गूगल पे भी सर्च कर रही थी। भाई किस्मत है लिटरली। आप लोग सोच रहे होंगे ना ये मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, किस किस्मत की बात कर रही हूँ। एक्चुअली जिस ब्रांड के लिए ना हम शूट कर रहे हैं ना, जो ऐड शूट कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं जिस ब्रांड की, उसको मैं एक्चुअली पहले से ही जानती हूँ। आज से 6-7 महीने पहले से जानती हूँ। द कंपनी नेम इज़ कुकू अप्लायंसेस। सो सीरियसली यार मैं एक ही बात बोलूँगी, व्हाट अ कोइंसिडेंट। कभी सोचा नहीं था ये कंपनी इस तरीके से दोबारा मिलेगी। रात को ढंग से सोई नहीं, आंखें सूज गई हैं पूरी, पफिनेसाठी थोडासा आई हेट दिस यार। जब कहीं जाना हो ना तभी दिक्कत होती है, एक तो रात को नींद भी नहीं आई ढंग से, इस वजह से। वैसे असली फ़नी सीन तो यहाँ चल रहा था, ये दोनों के दोनों हमारे जो डीओपी है कुणाल और अपूर्व कुर्सी पे चढ़ के कुछ लाइट की सेटिंग कर रहा था, तो उसको गिरने का डर लग रहा था। वो कुणाल को क्या कमेंट पास कर रहा है और फिर कुणाल उसको दोबारा रिप्लाई में कमेंट पास कर रहा है। इन दोनों की नोक झोंक देखते ना मैं इतना हंस रही थी, और इन दोनों को पता भी नहीं कि मैं मज़े ले रही थी। मेकअप करते करते मैं सब सुन रही थी और बहुत हंस रही थी। लिटरली इन दोनों को पता भी नहीं, इन दोनों की बातें सुन के मेरे कान के पर्दे फट गए और मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डू द मेकअप फास्ट। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मेकअप करेंगे हम लोग, क्योंकि जो ये लोकेशन है ना पीछे आप देख रही है पेड है, और मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि और लेट हो और लोकेशन के एक्स्ट्रा चार्जेस लगे। एक्चुअली दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर माई गिल्ट ऑफ बीइंग 1 hour लेट। आई वॉज लेट और मुझे अच्छा नहीं लगेगा इफ़ इट विल बी अ लॉस टू देम। यू नो व्हाट गाइस, आई फील बैड इफ समवन एल्स gets into the loss. I feel bad. I don't know why, but I can feel someone else's loss as mine. It's my nature. Okay, so now I think I'm done with my makeup. Look at my nails. घर से लगा के आई थी मैं नेल पेंट, एंड कमेंट मुझे ज़रूर बताना कि मुझ पे कौन सा कलर सूट करता है, न्यूड या फिर डार्क कलर्स। एंड लुक एट दिस, मेरे हाथ पे ना दोनों रिंग फिंगर्स पे चोट लग गई यार बहुत ज़्यादा, और दिख रहा है वो चोट, और मुझे दर्द भी कर रहा है। तो एज़ यू नो मेरा लक ही कुछ ऐसा है, मुझे चोट लग ही जाती है और मुझे फिर संभलना भी पड़ता है खुद ही। तो मैं उस पर लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र, उसे कवर अप करने के लिए। थोड़ा फाउंडेशन भी लगाया था मैंने ताकि दिखे ना, क्योंकि हैंड्स ज़्यादा फीचर होंगे यार। सो नाउ आई एम ऑलमोस्ट रेडी। तो मुझे याद आया कि मुझे ब्रेकफास्ट भी करना है अपना, जो मैं पैक करा के लेके आई हूँ गोभी के पराठे घर से मम्मी से। तो मैं यहाँ पे खाऊंगी, वहाँ पे नहीं खा पाई मेट्रो में। पराठे खा लें? सुबह सुबह कहाँ, सुबह होती है। जैसा कि यहाँ पे कुणाल ने मुझे बोला कि सुबह सुबह व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली गाइस मैं कैसे बताऊँ आपको, मैं शब्दों से बयान नहीं कर पा रही, बट आप मेरे जज्बात समझना कि ये मेरे लिए सिर्फ व्लॉग नहीं है, मेरी दवाई है। लोनलीनेस की दवाई और मेरी ओवर थिंकिंग की दवाई है। मुझे अच्छा लगता है खुद से ही बात करना, व्लॉग बनाना, और अब मैं इसको इन्जॉय भी करने लग गई हूँ। एंड इट इज़ काइंड ऑफ अ सुकून फॉर मी, ये मुझे रिलीफ देता है। तो अब मैंने सारा सामान अपना रख लिया अंदर। मैंने सोचा जब सब कुछ हो गया तो सिर्फ बाल ही बनाने रह गए अब मेरे, तो बाल वगैरह अच्छे से बना कर देन उसके बाद सारा सामान हटा देती हूँ। भीड़ कर रहा है सामने, फिर आराम से खाऊंगी अपना पराठा का फिनिश करूँगी। यार एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं ना, मैं गिनती भी नहीं कर पा रही कितने झड़ रहे हैं। ऐसा झड़ रहा है जैसे कोई बीमारी होगी। खैर अब मैं अपने कपड़े वगैरह झाड़ के साफ़ कर लेती हूँ, बाल ही बाल लग गए उन पर पूरे। And I'm all set. Now I am eating my paratha and it is so yummy. By the way बहुत अच्छा बना है, मेरा फेवरेट है ये गोभी का पराठा, और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ गोभी का पराठा खाना। एवरी सैटरडे संडे जब भी बन जाए तब चाय के साथ मस्त, या फिर घी लगा के। वैसे कायदे से तो मुझे ब्रेकफास्ट पहले कर लेना चाहिए था मेकअप करने से पहले। मुझे ध्यान नहीं रहा कि मेरी लिपस्टिक भी ख़राब हो सकती है, बट अब क्या कर सकते हैं, अब कर दिया तो कर दिया। खैर मैं तो बस अपना खाते खाते झूम रही हूँ, क्योंकि मैं तो हो गई हूँ रेडी। अब मेरे पास पूरा टाइम ही टाइम है। चलो मैं आपको एक बार ना बैक कैमरा से सब ऑल ओवर सब दिखाती हूँ कि मैं कहाँ रेडी हो रही थी। इस मिरर पे हो रही थी मैं रेडी,
और इस मिरर से अब ये आप मुझे इसी एरिया में देख रहे थे तब से खड़ा खड़ा। अब मैं आपको इधर को दिखाती हूँ जो राइट साइड पे मुड़कर। ये है सेटअप जो उन्होंने कर रखा है। इसके पीछे पर्दे के पीछे होगा मेरा शूट जो सेट है ना बना हुआ वहाँ पर। बट यार ये रूम बड़ा अच्छा डेकोरेट कर रखा है। ये इसी पर्पज़ से ही कर रखा होता है ना इन लोगों ने, तो अच्छा लगा मुझे ये रूम भी। तो चलो फाइनली अब टाइम भी हो गया सेट पे जाने का। मैं सेट पे चलती हूँ, वहीं से दिखाती हूँ देखो क्या होता है वहाँ पर। मैं भी यहाँ पर सेट पर हूँ और मुझे ना एक गाना याद आ रहा है खुद को देखकर, संवार लो वाला गाना, क्योंकि मैं कभी संवरना नहीं छोड़ती बिफोर गोइंग टू सेट। और ये देखो मेरे कारनामे, मुझे चाकू दिखा नहीं तो मेरे को खुराफात याद आ गया एक करना अभी। हाँ एक और चीज़ मुझे एक शायरी याद आ रही है उसके ऊपर, चलो बोलती हूँ। तो अर्ज़ किया है मुझे भी शामिल करो गुनहगारों की महफिल में, मैं भी कातिल हूँ अपनी हसरतों का। मुझे भी शामिल करो गुनहगारों की महफिल में, मैं भी कातिल हूँ अपनी हसरतों का। मैंने भी अपनी ख्वाहिशों को मारा है। धन्यवाद। साला हमेशा तभी कोई दिक्कत होती है, मुझे समझ नहीं आता। और मुसीबत आ गई एक और, अब नेल पेंट प्रॉब्लम हो रही है। नेल पेंट लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेरा ना एक्चुअली जो शूट है वो हैंड का ही हो रहा है। तो इतना इरिटेशन हो रही है ना, बता नहीं सकती, मुझे हंसी ही बहुत आ रही है। कहाँ जाऊँ नेल पेंट लेने, बिकॉज मेरे ना ये मेहंदी लगी थी तो, और उससे पहले जो मैंने नेल पेंट लगाया था वो अच्छा था बट इन्होंने हटवा दिया। अब मुझे दूसरा देखना पड़ेगा। लेट्स सी। ये तो है ही क्या, शॉप लग तो रही है। भैया नेल पेंट होगा? नेल पेंट वगैरह रखते हो? कॉस्मेटिक्स नहीं होगा? नहीं नहीं वो नहीं चाहिए, नेल पेंट ही चाहिए। यहाँ पर कहीं है कॉस्मेटिक्स? इस वाली पे ठीक है, ओके थैंक यू। यार जल्दी बहुत टाइम नहीं है। ऐसा ही होता है, इसे कहता है साला किस्मत पे लगना रोड़े। खैर बोलूँ क्या, इधर पूछते क्या केमिस्ट है तो मैं भी रखती हूँ। नेल पेंट होगा क्या? नेल पेंट रखते हो आप? नेल पेंट्स कॉस्मेटिक्स नहीं होगा? नेल पेंट रिमूवर होगा। नहीं नहीं रिमूवर नहीं, नेल पेंट यार। अपना केमिस्ट सब केमिस्ट ही है तो रखेंगे केमिस्ट वाले। नोएडा में तो एक जगह रखा था तब मैंने उससे पूछा, अदरवाइज लेट्स सी। एक्चुअली अभी किसी से पूछा तो है, वो बोल रहा है अभी इस दुकान छोड़कर है। अभी इस दुकान आगे जाना पड़ेगा तब जाके लूँगी। और कलर भी बहुत न्यूड लेना है, लाइक प्रोडक्ट पे हैंड का ज़्यादा, वहाँ पे हैंड मतलब ज़्यादा शो नहीं होनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए नेचुरल है। तो दैट्स अ बिग इशू एक्चुअली। अभी इस दुकान तक आगे चलो फिर लेकर आओ। देख रहे हो मेरी मेहनत। और मैं हूँ अभी मालवीय नगर की मार्केट में। ये मालवीय नगर की मार्केट है, बाबा का ढाबा वाली रोड। दिवाली की बहुत सजावट हो रखी है यार। कैसी किस्मत है यार, मिल तो गई शॉप लेकिन अब शॉपकीपर नहीं है यहाँ पर। खा खड़ी। कहाँ गए वैसे, कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट लगभग लगेगा। तो थोड़ा सा आने जाने में टाइम लग सकता है, 3 लाख तक है। कोई और शॉप है क्या? ओके थैंक यू। आगे चल लेते हैं, उतना टाइम नहीं है ना मेरे पास इसीलिए। वाओ ड्राई फ्रूट्स, दिवाली का सामान सामने। कहाँ पर है? उन्होंने बोला सामने। एक्सक्यूज़ मी, मेकअप प्रोडक्ट्स पे रखते हो क्या आप? नेल पेंट वगैरह? मेरे छक्के छूट गए। देखो मार्केट में चकाचौंध मालवीय नगर की आपको भी दिखा देती हूँ एक बार। ऐसा कुछ हो रखी है शायद दिवाली के लिए। चलो इसी बहाने मार्केट भी घूमने को मिल गया, बट ऐसा घूमना तो ना ही मिले किसी को। मेरे 2 चक्कर लग गए। मैंने फाइनली ये वाली नेल पेंट ली है, ये कलर ले लिया मैंने। ये थोड़ा सा देखो स्किन के साथ ना एकदम मैच हो जा रहा है, घुल जा रहा है।
तो चलो मैं फाइनली अब फटाफट पहुंचती हूँ लोकेशन पे अपनी, एंड देन इस नेल पेंट को लगाती हूँ बिना उनको पता लगे, चुपचाप। So now I have applied this beautiful skin color nail paint in my nails and it's looking so much beautiful and everyone is satisfied with this color now because ये merge हो जा रहा है मेरे हाथों के साथ बहुत easily and बहुत ही प्यारा लग रहा है, glossy सा look दे रहा है यार, गजब, nice. So guys, thanks for watching and stay tuned for next part. Bye.